विजिलेंस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नदीम चौधरी। और इस समय मैं हूं रामडा रोड के धौली कुएं पर। इंसान किस हद तक गिर सकता है, धर्म के नाम पर इंसान किस हद तक गिर सकता है, और इसी का एक उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहता हूं और दिखा रहा हूं। आप यहां पे बुनियाद देख रहे होंगे, ये बुनियाद एक मदरसे की बुनियाद है। यहाँ पे एक मदरसा बनाने के नाम पर बहुत लाखों की तादाद में चंदा इकट्ठा किया गया। यही नहीं, इतना ही नहीं कि शहर से या हमारे देश से ही चंदा आता है। जब कोई धर्म स्थल बनता है तो सब जगहों से चंदा आता है, और यहाँ पर विदेशों से भी चंदा, ऐसा सूत्र बताते हैं कि विदेशों से भी यहाँ पर चंदा आया है। और एक बहुत खूबसूरत मदरसा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये बुनियादें हैं मदरसे की, और जिन लोगों ने ये काम किया है वो लोग अपने आप को पॉलिटिशियन बताते हैं, अपने आप को राजनीति से जोड़कर देखते हैं, और जोड़कर नहीं, बताया जाता है कि उस व्यक्ति ने जिसकी अहम भूमिका यहाँ पर रही है, उस व्यक्ति ने इलेक्शन भी लड़ा था विधानसभा का। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मदरसे की एक बुनियाद रखी गई थी, और बाकायदा एक कमरा भी था जिसमें बच्चे पढ़ा करते थे। शायद ये वही जहाँ पर ईंटें लगी आपको दिखाई दे रही होंगी, शायद यहाँ पर ही वो कमरा था जहाँ पर बच्चे पढ़ा करते थे। और इसके नाम पर चंदा लिया गया, एक बहुत मोटा चंदा लिया गया, बहुत मोटी फंडिंग आई, जिसका ईदगाह में भी जिसका प्रोग्राम हुआ चंदे के बारे में मदरसे को लेकर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चंदे में जो पैसा आया, मदरसा तो आप देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत बना है। एक बार पूरी बुनियाद दिखा दीजिए भाई। अब देख रहे हैं मदरसा कितना खूबसूरती के साथ बनाया गया है। मदरसा बहुत ही खूबसूरत है। शहर में शायद इससे खूबसूरत कोई मदरसा हो, और मैं सलाम करता हूं उन लोगों को जिन्होंने इस मदरसे को बनाया है। और अब सवाल ये बनता है दोस्तों कि जो फंडिंग आई है मदरसे के नाम पर, धर्म के नाम पर, जो चंदा इकट्ठा हुआ है बच्चों को पढ़ाने के नाम पर, जो पैसा पब्लिक ने दिया है, आखिर वो पैसा गया कहाँ? क्या उससे कोठियाँ बनाई गई हैं? क्या उससे लग्जरी गाड़ी ख़रीदी गई है, या फिर ऐशो आराम में इस्तेमाल उस पैसे को किया जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। और सबसे निंदनीय बात इसमें यह है कि इस चीज़ को मैं तो मानता हूँ, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, ये एक पूरी तरह से एक प्लानिंग के तहत किया हुआ था। एक छोटी मोटी बुनियाद भरवा के, एक छोटा मोटा कमरा यहाँ पे बनवा के, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके उसको मदरसे का रूप देके, और बहुत मोटी यहाँ पे फंडिंग इकट्ठा की गई है। और बहुत मोटी फंडिंग इकट्ठा करने के बाद उसको, जो कमरा था उसको भी शहीद कर दिया गया, और मदरसे के नाम पर यहाँ पर सिर्फ चंद ईंटें बची हुई है। तो सवाल ये बनता है दोस्तों कि इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि वो दीन के नाम पे, धर्म के नाम पे, मज़हब के नाम पे भी फ्रॉड करना, ठगी करना नहीं छोड़ रहा। किसी तरह का भी, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, आप कुछ भी कह लें, किसी तरह का खौफ नहीं रहा लोगों के दिलों में। खुद को जनता का प्रतिनिधि कहने वाले, जनता का प्रतिनिधित्व के लिए चुनाव करने के लिए चुनाव लड़ने वाले, विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले लोग जब ऐसा करेंगे तो आम लोग की तो बात ही हम क्या करें। अभी मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं कि चंद ईंटें हैं मदरसे के नाम पर, और ये बहुत मोटी फंडिंग से लगाई हुई ईंटें हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप कुछ बुनियादें हैं यहाँ पर, और सामने एक छोटी सी दीवार खड़ी है। शायद वही कमरा था यहाँ जहाँ पर बच्चे पढ़ा करते थे, और यहाँ पर कुछ दिनों पढ़ाई चली भी है मदरसे में। और ये सारी एक, जहाँ तक मेरा खुद का अंदाज़ा है, एक प्लानिंग के तहत था। एक छोटा सा कमरा बनाकर वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना और लोगों को दिखाना कि यहाँ पर मदरसे की तामीर चल रही है। उसके नाम पर फिर फंडिंग इकट्ठा करना, और फंडिंग इकट्ठा करके कमरे को उसको गिरा देना, यानी कि मदरसे को शहीद कर देना, जो कि अगर माने तो धर्म के अंदर, दीन के अंदर बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। तो सवाल ये की कहात रहेगी,
यही तहकीकात रहेगी कि जो पैसा फंडिंग के नाम पर आया है वो पैसा आखिर गया कहाँ है। उस पैसे से कोठी बनाई गई है, उस पैसे से लग्जरी गाड़ी खरीदी गई है, या उस पैसे से अय्याशी की जा रही है, या उस पैसे से ऐशो आराम किया जा रहा है। आप विजिलेंस न्यूज़ में बने रहिए, आप विजिलेंस न्यूज़ देखते रहिए। अगली खबर आने तक एक बहुत बड़ा खुलासा हम करेंगे, आखिर वो पैसा गया कहाँ है, कितने लोग उस तथाकथित जो नेता हैं, जो अपने आप को कांग्रेस के नेता हैं बताते हैं, मतलब उसके अलावा कितने लोग इस फ्रॉड में शामिल हैं, हम उस चीज़ का खुलासा करेंगे। तब तक के लिए विजिलेंस न्यूज़ में बने रहिए, देखते रहिए विजिलेंस न्यूज़। और दोस्तों, एक आपसे मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और जहाँ जहाँ हम कुछ गलत कर रहे हैं वो भी आप लोग हमें बताएं, ताकि हम उसे सुधार सकें। तब तक देखते रहिए विजिलेंस न्यूज़। मैं नदीम चौधरी शाहनवाज़ मलिक के साथ। धन्यवाद।